एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस पीछे देख रहे हो, आज वंशु सॉरी तनिक का बर्थडे है। पता है क्या होता है, जब भी मतलब कुछ बात होती है तो वंशु का ही नाम याद जुबान पर आता है बार बार। जब वंशु को बुलाते हैं तो तनिक का नाम आता है, जब तनिक को बुलाते हैं वंशु का नाम आता है जुबान पर। तो तनिक का आज बर्थडे है, तो उसके बर्थडे पे देखो कितनी सारी डेकोरेशन, मतलब कितनी सारी तो नहीं, थोड़ी बहुत डेकोरेशन करी है। और पसीने देख रहे हो मेरे थोबड़े पे कितना पसीना आ रहा है, क्योंकि मैं ना खाना बना रही हूँ, खाने की वजह से इतना पसीना आ रहा है। कुकिंग कर रही थी, सोचो थोड़ी सी व्लॉग शूट कर दूँ, क्योंकि फिर शूट नहीं हो पाएगा, फिर इतनी ज़्यादा बिजी हो जाएंगे। अब बोलो क्या बोल रहे थे, हिसाब से गाँव अलग ही बसेगा। रहने दो, आपके यहाँ भी ना उस दुनिया भर का हिला करके गया मेरा भाई, इतनी हेल्प करके गया ना तुम्हारे यहाँ पर। कुछ तो करके गया ना, खल्ली बैठ के तो नहीं गया यहाँ पर। भाई तो भाई होता है। तो गाइस मैंने काट दिए बच्चों के कपड़े। अब इन दोनों शैतानों को बुलाकर, ये देखो कैसे पड़े हैं, इनको कोई काम धाम नहीं है, ठल्ली पड़े हैं। सुबह से अगर इन्होंने एक भी काम करा हो, थोड़ा सा कहा अरे मेरा मन नहीं, गर्मी लग रही, पसीने आ रहे, पता नहीं कहाँ से बहाने निकाल कर आ रहे। अरे केरा भाग गया, इसको पतंग की फट रही है, ये थोड़ी देर में इंजेक्शन लगाने आ रहा है अपने भाई के। भाई चल पतंग उड़ाएंगे, भाई चल पतंग उड़ाएंगे। इसको बिल्कुल भी चैन नहीं, भाग गया। अब मैं बुला रही हूँ दोनों बच्चों को बुलाने के बाद कपड़े चेंज करूँगी। कपड़े चेंज करके इनको बना देती हूँ फिट 4, और छोटे वाले को बना देती हूँ बर्थडे बॉय। ओके ना कितने बड़े बड़े हो गए, लड़की बना दिया बिल्कुल। गाइस रोज कह रही हूँ इनसे बाल कटवाने की कि इसके बाल कटवा दो, बेचारे के बाल ही नहीं कटवाए। देखना कितने बड़े बड़े हो गए, नाक तक आने लगे बाल लड़के के। लड़की बनाने के चक्कर में लगे पड़े हैं। चोटी बनवाओगे क्या इसकी, चोटी ऐसे करके हैं? हंस दिया वंशु तो गाइस तनिक हो चुका है रेडी, सॉरी वंशु हो चुका है रेडी, तनिक भी रेडी हो चुका, पर वो भाग गया अभी। ठीक है, भाई का बर्थडे है ना, भाई का बर्थडे है, भाई का बर्थडे है। तो गाइस यहाँ पर स्टार्ट कर दी थी हमने केक कटिंग की तैयारी। तनिक तो इतना मतलब कि इतना वो हो रहा था, बेचैन हो रहा था केक कट करने के लिए, बस क्या बताऊँ उसको। मैंने पकड़ रखा था कि यार ये एकदम से ना हमला ना बोल दे केक के ऊपर, तो इसलिए मैंने तनिक को दोनों हाथों से पकड़ रखा था। तनिक बार बार कोशिश तो बहुत कर रहा था, पर हो नहीं पा रही थी इसकी कोशिश कामयाब। ये देखो चक्कू को कैसे हाथ में लेकर घुमा रहा है, क्योंकि ना कमरे में अभी कोई आया नहीं था, सभी को बुला रहे थे। इसके पापा सब बोल रहे थे कि सब आ जाओ, सब एक ही तरफ को खड़े हो गए थे, फिर सबको बोला कि यहाँ भी तो आ जाओ। तो सब धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलने लगे थे। और ये देखो तनिक कैसे जिद कर रहा है, देखो मेरे हाथ पे काटने की भी कोशिश कर रहा था, पर काट नहीं पाया। बोल रहा था छोड़ दो ना मम्मा मेरे हाथ को, मुझे केक कट करना है। मैंने बोला नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा और रुको, अभी सबको आने दो, सभी आए नहीं है ना केक कट के लिए, क्योंकि सब आ जाएंगे तभी तो केक कट होगा। पर तनिक से सब्र बिल्कुल भी नहीं होता, और गुस्सा सबसे ज़्यादा करके दिखा रहा था। फिर इसके पापा ने कैंडल जलाई, जो हमारा कैमरामैन था ना वो थोड़ा लापरवाही कर रहा था, अच्छे से पूरी वीडियो नहीं कैप्चर करी, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना सभी। और मैं तनिक को बोली थी तनिक फूक मारो, फिर सबने बोला कि फूक नहीं मारते हैं बर्थ कैंडल पे, जो इसके 2 साल की कैंडल लगाई थी ना हमने, उस पर फूक नहीं मारते हैं हमारे यहाँ पर। तो मामी जी ने मेरे को बोला कि फूक नहीं मारते हैं, इसलिए मैं रुक गई। फिर हमने डायरेक्ट ही मतलब केक कट की तैयारी करी, और सब बच्चों ने क्लैपिंग करके सब बच्चों ने कहा हैप्पी बर्थडे टू। इसके पापा उस कैंडल को बड़े वाले बलून से बुझाने के लिए चले थे, पर सबने मना कर दिया कि नहीं, क्योंकि वो बुझ चुकी थी, और फिर गलत बात होती है ऐसे। और फिर कोई नहीं, गौरव ने कोशिश करके फिर से वो मतलब बलून को फोड़ ही दिया आखिर। फिर इसके पापा ने उस कैंडल को पूजा वाले मंदिर में रख दिया था। आपके यहाँ भी ऐसे करते हैं कि मतलब बर्थ कैंडल को मतलब बुझाते नहीं, उसे जलने देते हैं? तो बताना कमेंट में अगर आपके यहाँ। और फिर यहाँ पर तनिक को सब गिफ्ट देने लगे, मैं साइड में गिफ्ट रखने लगी, क्योंकि तनिक के हाथ में लग गए ना तो फिर तनिक अभी इनका तिया पाचा एक कर देगा, मतलब कि पैकेट में फाड़ फूड़ के इधर उधर फेंक देगा गिफ्ट को। और एक बच्चा पैसे देने की कोशिश कर रहा था, पर हमने मना कर दिया, क्योंकि वो भी तो बच्चा ही है भाई, बच्चा बच्ची को पैसे देगा, ये तो बात थोड़ी सी ठीक नहीं लगी थी हमें। हमने मना कर दिया था भाई पैसे हम नहीं लेंगे बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए बच्चों से। ठीक है, गिफ्ट दे वो बात अलग है, पर पैसे नहीं, पैसे ठीक नहीं लगते ना बच्चों से। और फिर उसके बाद यहाँ पर बड़े बच्चे हैं, देखो यहाँ मतलब कि सभी आए हुए थे। ये क्या हो रहा है, ये पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार विंडो को खोल के देख रहे हैं। नन्नू हमारी गली में से ही है ये। और यहाँ पर फिर केक कट करके मैं स्टार्टिंग करने लगी। इसके पापा बोले, मैं आ जाओ आप दोनों मिलकर केक कट करके देंगे बच्चों को। बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ केक कट करने के लिए, पर पहले ये गिफ्ट तो संभाल के रख दूँ। इधर तनिक ने थोड़ा सा चख लिया था केक, बोला अरे करते रहना जब जिसको जो करना है, पहले मैं थोड़ा सा टेस्ट तो कर लूँ केक को कैसा बन रहा है कैसा नहीं। तो तनिक ने ऐसे चुपचाप में कर लिया था। फिर इसके पापा कह रहे थे कि लिफाफा किसने दिया, मैंने बताया बुआ जी ने दिया है। मेरे हस्बैंड की बुआ जी भी आई हुई थी, तो उन्होंने दिया था, तो वो उनको रिटर्न कर रहे थे। फिर बुआ जी ने मना कर दिया कि शगुन ऐसे रिटर्न नहीं करते, गलत बात होती है, ये हमने अपने पोते को दिया है तो शगुन रिटर्न करना गलत बात है। तो फिर मैंने रख लिया था शगुन।
फिर उसके बाद प्रक्रिया स्टार्ट हुई केक कट करने की। मैं इतनी देर से वेट कर रही थी, मैं कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ केक कट करने, मतलब कि केक कट करके सबको देना है। फिर मम्मी आई और ये दोनों आए, क्योंकि मम्मी भी देती रही। और केक कट करने का काम इनका था, मेरा डोंगा देने का काम था, मम्मी को डोंगे में केक देने का काम था। तो हम तीनों लग गए काम पर अपने अपने। टाइम तो बहुत लग गया था, पर क्या करें, करना तो पड़ता ही है ना, सारे काम करने पड़ते भैया। इस प्रोसेस में ना मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि खाना वाना भी बनाया था मम्मी के साथ मिलकर, और फिर केक कट भी किया था, सबको खाना दिया भी था, परोसा भी था। तो भाई इतने ज़्यादा थक गए थे ना भाई गॉड, बहुत ज़्यादा, बस क्या ही बताऊँ। बस जैसे मैं केक मतलब दे रही थी ना, मेरे को ये लग रहा था कोई रह ना जाए, कोई रह ना जाए। और ये हमारी गली की पड़ोसन है, ये मुस्कुरा रही है, हेलो बोल रही है हमारी गली की पड़ोसन। आए हाय, तनिक ने भी हेलो कर दी। रात बहुत हो गई थी। आइए तो ये ऐसे शर्मा रहे वीडियो में, कोई ना आ जाओ भाई, जैसे नई नवेली दुल्हन है भाई, इनका चेहरा नहीं दिखाई दे जाए किसी भी लड़के का, भाई चेहरा दिखाई देगा तो सब मुंह दिखाई देने नहीं आएंगे, सब वीडियो में ही देख लेंगे चेहरे को। ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, भगवान हद होती है। कैमरे में आने में क्या दिक्कत है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता लोगों का। पता है एक लोगों ने ना हवा बना रखा है इस चीज़ का भाई, कि हाँ कैमरे में नहीं आना है भाई, ये देखो शर्म के मारे मुँह ढक ढक के। चल ये तो थोड़ा ठीक था, इसने तो नहीं करा ऐसा कुछ रिएक्ट है। और लोग मतलब ये सोच रहे हाय वीडियो बना रही है, ये तो यूट्यूब पे डालेगी, ओ हो, मतलब इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। मुझे ये लग रहा था ये भगवान, ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, वीडियो ही तो बन रही है, यूट्यूब पे तो डलनी है, कहीं नहीं ऐसे इनको खिताब मिलेंगे और बुरे और अच्छे के, पता नहीं क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे थे। और मैं ये कहती मैं कोई रहना जाए, कोई रह गया तो बता देना, डबल डबल मिल जाएगा। तो इधर कैमरा मैन बोल रहा था कि भाभी मेरे को तो डबल देना। मैं कहा हाँ तू डबल क्या, तू ट्रिपल ले लिए, पर वीडियो मेरी अच्छे से बना दी। बोला ठीक है वीडियो में मगर कोई वैसे मतलब ख़राब मत कर दिए, वीडियो कहीं पता पड़े मैं खोल कर देखूँ और वीडियो भी अच्छी ना बने, तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होगा मेरे को। और मम्मी भी यही चेक करने आ रही थी कि कोई रह ना जाए, बता रही हूँ, अगर कोई रह गया ना फिर देख लेना, मगर नहीं नहीं कोई नहीं रहेगा। इसलिए मम्मी खुद भी लग रही थी हमारे साथ में कि कोई रह गया तो फिर भाई गलत बात हो जाएगी। मैं फिलहाल वीडियो को एडिटिंग करते करते शैतान को भी संभाल रही हूँ, ये भी बीच में टांग अड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है बदमाश। और केक कटिंग के बाद हमने करी फिर खाने पीने की तैयारी शुरू, क्योंकि भाई खाना पीना भी करना था, बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ था। एक तरीके से ना बर्थडे थोड़ा सेलिब्रेट करना, ये समझ लो बहुत बड़ा, मतलब ये तो शुक्र है बड़ा वाला नहीं बर्थडे बनाया, छोटा ही बनाया हमने, बड़े वाले में तो पता नहीं क्या ही होता। और इधर वंशु हमारे केक खा रहे हैं, सारे बच्चे केक खा रहे थे मिलकर बैठकर एक साथ ही। मैंने बोला था कि मगर सारे में वीडियो घुमा घुमा के बनानी है, तो सारे में वीडियो घुमा घुमा के ही बना रहा था, पर बहुत कम मतलब ऐसे चांस है जो एक जगह ही टिका कर रखनी पड़ रही थी उसको वीडियो कैमरामैन को, क्योंकि कैमरामैन को इतना पता नहीं है ना, उसको फर्स्ट टाइम उसके साथ मतलब मैंने काम दिया था, वो थोड़ा नर्वस हो रहा था। जब मैंने उसको बोला मगर वीडियो बनानी है तेरे को, तो बोला ठीक है भाभी मैं बना लूँगा, पर नर्वस बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने उसको समझाया भी था मगर तुझे कुछ बोलना तो बोलता नहीं, मतलब माइक भी लगा दूँगी गले पे, मतलब कि टी शर्ट में अटैच कर दूँगी माइक, तो बोल रहा था नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि उसे शर्म भी इतनी आ रही थी, नर्वस हो रहा था, बताया नहीं मैंने कि नर्वस बहुत ज़्यादा हो रहा था, बोला मैं तो कुछ भी नहीं बोलूँगा। और यहाँ पर गौरव हाथ हिला हिला के कुछ ज्ञान दे रहा था, कुछ बता रहा था, पर ये पता नहीं क्या बता रहा था, ये इस बात का मुझे भी नहीं पता। और यहाँ बच्चे बोल रहे ये देखो हमने फिनिश कर दिया कि ऐसे बच्चे बता रहे हैं हम बैठ के। बच्चों की ज़िंदगी वैसे मस्त है, खाओ पियो मौज लो ऐश करो, बस ऐसी ज़िंदगी है बच्चों की, यानी ऐसी होनी चाहिए, टेंशन फ्री वाली ज़िंदगी। और एक हम हैं, हमारी लाइफ में भाई बहुत सारी टेंशन है, जितने बड़े होते चले जाते हैं ना टेंशन, मतलब वैसे टेंशन नहीं, वैसे तो ठीक ठाक है, पर बोलते हैं ना फिर भी जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं, और जब छोटे होते हैं तो कोई जिम्मेदारी नहीं, टेंशन फ्री ज़िंदगी। यहाँ पर चालू हो गया था छोटे बच्चों का खाना पीना। सबसे पहले छोटे बच्चों का खाना पीना शुरू करवाया था हमने, ताकि बच्चे पहले खा पी कर फ्री हो जाएं, फिर उसके बाद बड़े रह जाएंगे ना। बड़ों का काम मतलब बच्चे इतना परेशान नहीं करते जितने भाई, मतलब बच्चों ने हमें इतना परेशान नहीं करा था खाने पीने में, जितने बड़ों ने एकदम से हाथ पैर फैला दिए थे, भाई ये ले आओ वो ले आओ, ये कर दो वो कर दो। मतलब इसको देखो, इसको काले को सबसे ज़्यादा शर्म आ रही थी, ये बोला था मुझे वीडियो में मत ले लेना। मैं तुझे तो सबसे पहले लूँगी, जब तू शर्मा रहा है ना इतना, तेरे को सबसे पहले लूँगी मैं। बोला नहीं भाभी जी मुझे मत लेना, फिर बोला चलो ले लो, फिर मुझे ज्ञान देने लगे, भाभी जी आप शॉर्ट मतलब ब्लॉग बनाकर डाला करो वगैरह वगैरह। गाइज मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, क्योंकि मेरे ना यहाँ किचन में काम करते करते यहाँ इतनी जोर का दर्द होने लगा। क्या वो मैंने रख दिए सिंगवा के, ये देखो ये मेरी गोदी में भी नहीं आ रहा था पहलवान, और अब देखो मेरे पास आकर लेट रहा है। वंशु भी आ गया। हाँ अब तो सारे प्यारी करके दिखाएगा, जब तो गोदी भी नहीं आ रहे थे। जब तो गोदी क्यों नहीं आए थे मेरी? क्या हो गया? फुंसी निकल गई, फुंसी पिंपल बन गया बर्थडे सब बच्चों का काम, वंशु का सॉरी तनिका मैं बोलते मैं थक गई हूँ, इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, उसकी वजह से मुझे ये नहीं पता चल रहा मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही। हाँ केक खा रहे हो, मेरा केक कहाँ है? मैं भी खाएगी केक। चलो मेरा केक ला रखा है, चलो गाइज आप भी खा लो केक, फिर मत कहना हमको तो पूछा ही नहीं। ये लो आप भी खा लो केक, आ जाओ जल्दी जल्दी और केक खा लो, ठीक है। और अब हम भी केक खाते हैं, फिर बच्चों को सुलाते हैं, हम भी सोते हैं। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं तो,
अब व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। बताना व्लॉग कैसा लगा। ओके, बाय बाय।